तो जैन एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया हो गया। थोड़ा सा काम था यार, तो वीडियोस इस टाइम पे नहीं कर पाया, बट अभी से मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो टॉपिक होते हैं, डाउट्स होते हैं और जो भी होती हैं चीज़ें, इंग्लिश के वीडियोस अपलोड कर पाऊँगा चैनल पे। आपका कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। मेडिकल असिस्टेंट का जो भी रिक्रूटमेंट हुआ था ना, इसका एक रिव्यू शॉर्ट में शेयर कर देते हैं। उसके बाद हम नेवी एसएसआर का मेरिट का भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेवी एसएसआर का मेरिट का भी डिस्कस करेंगे। You guys have any doubt, definitely ask me in a comment section. I will definitely reply. Sometimes it will take some time, but ज़रूर करेंगे। ओके, चलो। से मेरे पेड ग्रुप के कैंडिडेट थे सुपरसोनिक नंदू नाम इनका, फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, पुनिया, ऐसे शॉर्ट नेम मैं जानता हूँ इसका। ठीक है, अच्छे कैंडिडेट थे। एयरफोर्स पे आउट हुए थे, उस पर मतलब मेडिकल पे शायद आउट हुए थे, किसी टास्क में आउट हुए थे, स्टेज 2 पे शायद आउट हुए थे। हाँ, तो ये पूछे फिर नेवी का इनका मेडिकल असिस्टेंट था, इनका 98% था और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। 12th में फाइनली एग्ज़ाम देने गए। नेवी इनका नेवीपुर पे था इनका, मतलब कि महाराष्ट्र, मुंबई पे। पीएफटी मेडिकल क्लियर हो गया। उसके बाद इनकी सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। पेपर का लेवल जो इन्होंने कहा वो इनके अकॉर्डिंग टफ था। अब मेरिट का भी पता नहीं कितनी जाएगी। पोस्ट तो 300 बताया है। ठीक है, पोस्ट कितनी बताया? 300 बताया इधर, वो भी सारी स्टेट वाइज डिवाइडेड है। तो नेवी पे सर ये आपके एसएसआर पे भी होगा, जितनी वैकेंसी हैं वो स्टेट वाइज ही डिवाइडेड होंगी। अगर आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट या कोई भी मेल फीमेल जानना चाहता है कि कितनी वैकेंसी है, तो आप एक 4K का आइडिया लेके चल सकते हो कि लगभग 4000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 2 बैच में। ठीक है, एक बैच में लगभग 2000 कैंडिडेट हो सकता है, यहाँ पे 2500 कैंडिडेट बुला लिए जाएं और दूसरे बैच में लगभग 2000 कैंडिडेट या फिर 1500 रिमेनिंग कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा। ये वैकेंसी रहने वाला है, आप एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो बढ़िया है। ओके, फिर उसके बाद नेवी नगर यहाँ पे देख सकते हो, नेवी का ये सेंटर है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे पूछी कि कैसे क्या एग्ज़ाम हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मेरिट का कब तक बोला है, क्योंकि पता है नेवी एसएसआर का जो कैंडिडेट वेट करे ना मेरिट का, वो इसी के साथ में है कि मैं आपके साथ में डेटा शेयर करता हूँ। मेरे लगे काफ़ी जेन्युइन सोर्स है, पता चल जाता है। तो मैंने पूछा था पहले, तो उन्होंने बोला था कि 6-7-8 नवंबर तक आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। बट रियली फिर मुझे कुछ दिनों बाद पता लगा कि थोड़ा सा पता नहीं कुछ रीजन चल रहा है कोस्ट गार्ड की वजह से, क्योंकि कोस्ट गार्ड और नेवी का जो होता है वो सब साथ में ही होता है। इस वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, नहीं तो ये जो मेरिट थी ना वो 15-20 अक्टूबर तक तो आ ही जानी चाहिए थी। एनीवे, उन्होंने सेंटर पे 25 से 30 अक्टूबर बोला है मेरिट का, और इसी मेरिट के साथ में एसएसआर वालों का भी मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट एसएसआर की मेरिट का वेट कर रहे हैं वो इतनी देर तक का वेट कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको अब लगभग 10 दिन का वेट और करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा रिव्यू शेयर करते हैं सेंटर का। आईएनएस अंगारे मुंबई 10 अक्टूबर का है। रिपोर्टिंग स्टेट राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी स्टेट रिपोर्टिंग। 4 अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करते हैं 300 कैंडिडेट थे रिपोर्टिंग पे वहाँ पे। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे 25 का एक ग्रुप बनाया, सबसे पहले रनिंग करवाई और फुल टाइम दे रहे थे। 6:40 तक हर ग्रुप में 17-18 क्लियर कर रहे थे। उसके बाद पुशअप, सेटअप, बेंट नहीं, ये सब करवाई। जिसने नहीं हो रही थी उसको और मौका दे रहे थे। स्टाफ बहुत सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद 12 बजे तक डॉक्यूमेंटेशन हुआ, चेक हुआ, फिर मेडिकल हुआ। मेरा ग्रुप से 5 को रीमेडिकल दिया, 17 को फिट किया एंड फिर शाम को मतलब 4:35 पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। एग्ज़ाम मॉडरेट था और थोड़े टफ थे, जीके भी हार्ड था। उसके बाद हमारे बैच को एक जगह बिठाकर मेडिकल वालों को 5 दिन का टाइम दिया है। आईएनएस अश्विनी में देखो 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, समझ रहे हो। अब ये 10 तारीख को था, 14 तारीख को था। ठीक है, अगर ये 2 दिन भी होता, मैं कहता हूँ 15 को होगा, तो भाई 5 दिन अगर उनको मेडिकल रीमेडिकल के लिए देंगे तो 20-22 तारीख तक तो होगा ही। तो 23 को थोड़ी मेरिट आ जाने वाला है। इस वजह से मेरिट जो होगा वो लास्ट तक आने वाला है, थोड़ा सा डिले होने वाला है। ठीक है, और टाइम दिया है आईएनएस अश्विनी में रिपोर्ट करने का एंड रिजल्ट 30 से पहले आ जाएगा, 25 से 30 के बीच। ये बस ये सब स्टाफ काफ़ी अच्छा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। ठीक है, मैं काफ़ी अच्छे से इनको जानता हूँ भाई, राजस्थान से बिलोंग करता है। और ये सेंटर का वहाँ पर ट्रैक था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। आई मीन पूरा एथलीट वाली फील आएगी। आईएनएस अश्विनी यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे रीमेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था। कुछ क्वेश्चन भी इन्होंने शेयर किए हैं। विशाखा वियतनाम की कैपिटल पूछी थी, हनोई जो होती है वो हमसे पूछा था। और क्वाड में कौन सा देश नहीं है? क्वाड आप सभी जानते ही हैं सर, वो पूछा था। क्वाड में वही 4 कंट्री हो जाती हैं, यूएसए हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, यूएस ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, जापान हो जाता है और साथ ही साथ अपना प्यारा भारत हो जाता है, इंडिया। वो पूछा था। इराक
ठीक है। रियल यहाँ पे करेंसी हो जाती है, करेंसी पूछा था। लेज़र की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा था। देखिए फुल फॉर्म नेवी का एक इंपॉर्टेंट और फेमस टॉपिक है। लेज़र भाई लाइट एम्प्लीफिकेटेड स्टिमुलेटेड, ठीक है, ये पूछा था हमसे, ठीक है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमसे पूछा था। 10 क्वेश्चन रीजनिंग से आए हुए थे। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिन कैंडिडेट ने रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा उनके लिए एक अच्छे मार्क यहाँ पे बन सकते थे। आगे अगर बात करते हैं मीनेंस का 7 प्रीपोजिशन पूछा था। मीनेंस 2 होता है। मीनेंस का मीनिंग होता है सर, मीनेंस लाइक होता है डेंजर, खतरा, ओके। और डलसेट का साइनोनिम पूछा था। डलसेट लाइक अच्छे के सेंस में यूज होता है। और बिनाइन, देखो यहाँ पे बिनाइन का एंटोनिम पूछा होगा। देखो बिनाइन मतलब बेनिफिशियल पढ़ा है ना, वही वाला वर्ड है, ठीक है। तो अच्छे के सेंस में ये वर्ड भी यूज होता है। इसका हमसे एंटोनिम पूछा था। और रन इनटू फ्रेजल वर्बाई हुई थी। और इंटरनेशनल मौसम डे कब मनाया जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये इन्होंने कुछ क्वेश्चन शेयर के तौर पे, ऐसे बताने के तौर पे शेयर कर दिया है। तो इस तरह का। तो अब मैं बात कर लेता हूँ नेवी SSR के जो कैंडिडेट परेशान है मेरिट लिस्ट को लेकर के, उनके बारे में। तो नेवी SSR का जो मेरिट लिस्ट है वो लगभग मेरे अकॉर्डिंग मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब 25 से 30 अक्टूबर के बीच ही आपको देखने को मिलेगी। मुझे पहले रियली बताऊं तो लगता था कि 20 अक्टूबर तक आ जाएगी, बट अभी क्या है कि ये मेडिकल असिस्टेंट की जब से भर्ती आई है इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। नहीं तो पक्का था कि पहले ही आ जानी थी, क्योंकि स्टार्टिंग वीक पे ही नेवी का सेकेंड वीक पे ट्रेनिंग स्टार्ट था। वो भी सेकेंड वीक मतलब 8-9 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट था, बट वो अभी आई थिंक 10 से 15 दिन डिले हो जाएगा। अब 15 नवंबर तक अपना मान सकते हैं। आई होप आप सभी में जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे वो आगे की अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख रहे होंगे। फिजिकल कंटिन्यू होगा, मेडिकल पे कुछ चीज़ें इधर उधर नहीं होंगी और करना भी नहीं। जैसे आप मेडिकल फिट होके आए हो वैसे ही फिट रहिएगा। नॉर्मल मेडिकल एग्जाम होगा या फिर नहीं होता है नेवी पे, इन कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले कोस्ट गार्ड का मेरिट आएगा, उसके बाद नेवी का आएगा। तो हो सकता है अगले 8 से 10 दिन के अंदर आपको कोस्ट गार्ड का मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाए। उसी वजह से मेन डिले चल रहा है। और उसके बाद इंडियन नेवी SSR का भी मेरिट लिस्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तब तक अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए खुद का। जय हिंद।